गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका ई ग्राम क्लासेस में स्वागत है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स देख रहे थे, तो हम लोग सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्या कि आपका आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का खत्म हो जाने के बाद हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे साउथ इंडिया की तरफ। ऐसे ही हम लोग सेक्शन सेक्शन करंट अफेयर्स कवर करते चलेंगे। तो आइए, पहला क्या है कि एक पीक है अरुणाचल प्रदेश में, उसका अभी हाल में ही दलाई लामा के नाम से उसका नाम जाना गया है। तो ये पीक का क्या नाम है, तो इसका नाम है सांग यांग गायस्तो। सांग्यांग गायस्तो कौन था, तो ये आपका सिक्स्थ दलाई लामा थे। ये जो है, ये सिक्स्थ दलाई लामा थे। इन्हीं का नाम पे अभी अरुणाचल प्रदेश में जो माउंटेनर लोग क्लाइम किए थे, एक अननेम्ड पीक था, उसका नाम अभी ये नाम रखे हैं सांग यांग गैस्तो। और ये जो है, ये कौन सा किया था, तो नीमैस। नीमैस क्या होता है, तो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड एडवेंचरस स्पोर्ट। इसकी टीम ने अननेम्ड जो अरुणाचल प्रदेश का पीक है उसका नाम रखा है सिक्स दलाई लामा के नेम पर। और जो अरुणाचल प्रदेश और आपका नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैंगतो। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पीक है। इसका हाइट आपका लगभग 7060 मीटर के आसपास है। इतना इसका हाइट है। दूसरा क्या है कि अभी हाल में ही पी सुधांशु खरी एक स्पेसिस फाउंड हुआ है, और एक पी अरुणाचलीज दो स्पेसिस मिला है प्लांट का। और जो ये अरुणाचलीज था, इसको आपका नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी पब्लिक किया है। उन्होंने पब्लिश किया है। और इडेबल बग स्पेसिस एक मिला है, एक कैटफिश का स्पेसिस मिला है, जी पुण्या बराती। और एक बटरफ्लाई का स्पेसिस है, ई मलकाना। और एक नया और स्पेसिस है आपका पैंगलोनिन्स, वो उसको भी डिस्कवर किया है। ये सारे अभी स्पेसिस अभी अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं। और आपका अरुणाचल प्रदेश का में अभी बायोडाइवर्सिटी स्टेट एक्शन प्लान अभी स्टार्ट हुआ है। वो क्या है आपका, बायोडाइवर्सिटी स्टेट एक्शन प्लान अभी इस हाल में ही इनोग्रेट हुआ है। चौथा क्या है कि सीला टनल अभी नया इनोग्रेट किया गया है असम में, जो कि आपका तवांग अरुणाचल प्रदेश और तेजपुर असम का, ये दोनों को कनेक्ट करेगा। और ये सीला टनल है, और आपका एक सीला पास भी है। ऐसे आपका जैसा देखिए अरुणाचल प्रदेश का मैप है, तो यहाँ पे आपका सीला पास है। सीला पास है, यहाँ पे एक बॉमडीला पास है। बॉमडीला पास है। और अरुणाचल में कौन कौन से पास है, तो एक बुमला पास है यहीं पे, सीला पास के पास एक बुमला पास है।
बुमला पास है और एक दिबांग पास है। दियांग पास है। ऐसे ही और भी पासेस है। आपका लेक पानी पास है, चनकान पास है, फिर योंगैप पास है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश का पास है। तो वही सीला टनल जो है आपका तवांग और अरुणाचल प्रदेश का जो असम है, यहाँ पे असम है इस एरिया में, तो उसको कनेक्ट करेगी। अभी हाल में ही वांचो वुड क्राफ्ट जो एक जीआई टैग है, उसको जीआई टैग मिला है, वांचो वुड क्राफ्ट अरुणाचल प्रदेश का। फिर एक दुलारी कन्या स्कीम है। दुलारी कन्या स्कीम क्या है? तो गर्ल्स इंस्टीट्यूशन को डिलीवर्स करना। और क्या है दुलारी स्कीम में आपका? तो दुलारी स्कीम में आपका जो भी इंस्टीट्यूशनल बर्थ होता है, आपका इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो होता है गर्ल्स का, इंस्टीट्यूशनल बर्थ क्या होता है कि जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका जितना भी दवा या फिर प्रॉपर चेकअप होता है वो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से ही हो, और उसका जो डिलीवरी होता है वो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से ही हो। वैसे बेबी को इंस्टीट्यूशनल बॉर्न बेबी कहते हैं। और इसमें क्या बात किया गया है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ कहते हैं, और ये जो है आपका 15 अगस्त 2016, 15 अगस्त 2016 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या है आपका कि पहले था 20,000, ऐसा अगर इंस्टीट्यूशनल बेबी हो तो 20,000 एफडी किया जाता था, लेकिन अब उसको चेंज करके कर दिया गया है 30,000। अब उसको चेंज करके 30,000 कर दिया गया। और जैसे ही ये 10th पास करके अपना 11th में एडमिशन लेती है लड़की, तो उसको और अलग से 20,000 मिलेगा। तो टोटल ये जो होता है ये आपका 30,000 एफडी हो जाता है, और उसके 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ये मिलता है। और 20,000 जो है जैसे ही वो 11th में एडमिशन लेंगी तो उसको 20,000 और मिलेगा। टोटल ऐसा 50,000 की बात होती है। और ये जो एफडी हुआ है इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी मिलता है उनको। तो ऐसा ही होता है। ये जो 20,000 है आपका वो डीबीटी के थ्रू मिलता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके थ्रू 20,000 बाद में उनको मिल जाता है। और अरुणाचल प्रदेश का देखिए मेजर फेस्टिवल ईगल नेस्ट बर्ड एक फेस्टिवल है। परशुराम मेला है। परशुराम मेला को ही वहाँ का नॉर्थ ईस्ट का कुंभ मेला भी बोला जाता है। और पांगसू है, नोएकुम यूलू है, और वाटर फेस्टिवल, ये सब अरुणाचल प्रदेश का मेजर फेस्टिवल में से एक है। इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम पाम नहीं है ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट अभी हाल में दिबांग वैली में बना है। तो ये इंडिया का पहला है ऐसा जो पाम। ऐसे भी देखिए कि हम लोग जितने भी यूज करते हैं, जो भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो ऑयल का यूज होता है वो पाम ऑयल ही होता है। तो उसका ही प्रोसेसिंग यूनिट अभी हुआ है दिबांग वैली में, पाम ऑयल का। और क्या है, इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? तो इसको ऑपरेट आपका एक कंपनी है, 3F। 3F ये एक कंपनी है, इसको ऑपरेट कर रही है, और ये अभी दिबांग वैली में स्टार्ट हुआ है। इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल अभी ड्रिल्ड हुआ है, कहाँ? दिरांग में। तो जियोथर्मल प्रोडक्शन क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि एक जैसे ये लैंड है, यहाँ पे एक वेल बोर होगा, ये सीधा जाता है नीचे, और ये जो नीचे का एरिया होता है अंडरग्राउंड एरिया, यहाँ पे जहाँ पे जियोथर्मल एरिया होता है। पहले देखिए जियोथर्मल होता क्या है? तो जियो मतलब आपका होता है अर्थ, और थर्मल मतलब होता है हीट। तो जो अर्थ के नीचे जो हीट है
वो यहाँ से क्या होता है, इस वेल से नीचे जाएगा कोल्ड वाटर, और यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं, जो नीचे का एरिया होता है, यहाँ पे रॉक्स होते हैं, तो यहाँ पे रॉक्स के जो रॉक्स के जो क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स के थ्रू वो पानी जब गुजरता है, और यहाँ पे एक और बोल होता है, जब ये नीचे आता है यहाँ पे, जब क्रैक्स के थ्रू जब वाटर गुजरता है और वो हीट में कन्वर्ट, जब वाटर गर्म हो जाता है, तो उसको यहाँ से निकाला जाता है, और वो जो वाटर का वेपर है और स्टीम जो है वो यहाँ से निकलती है। यहाँ पे एक और बोल रहता है, इसके ऊपर यहाँ पे आपका टरबाइन लगा होता है। जब ये स्टीम और हीट निकलती है यहाँ से, तो उस स्टीम की वजह से ये टरबाइन घूमने लगता है, ये घूमता है टरबाइन, तब जाके इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और एक क्या है जियोथर्मल प्रोडक्शन, और कैसे हो सकता है, तो जैसे लैंड है, लैंड के नीचे जो मैग्मा होती है, मैग्मा जहाँ पे ज्यादा होता है वहां पे क्या होता है कि ज्वालामुखी का रूप ले लेता है, वो निकल जाता है ऊपर। और जहाँ हल्का मैग्मा का इंटेंसिटी जो कम रहता है, तो उसमें क्या होता है कि उस एरिया पे बोर करके वहां से जो स्टीम, अंदर तो यहाँ मैग्मा है, तो यहाँ उस हिसाब का नहीं रहता है मैग्मा, तो यहाँ से क्या होती है कि यहाँ से जो वेपर निकलती है, तो उसमें भी यहाँ पे टरबाइन लगा होता है, ये भी गोल गोल घूमता है, तो इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वही अभी ये सिस्टम जो आपका जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ड्रिल्ड हुआ है अभी हाल फिलहाल में दिरांग में। और आपका ट्राई सर्विस एक्सरसाइज अभी हाल में ही हुआ है, प्रचंड प्रहार और पूर्वी प्रहार बोलते हैं, तो तीनों हमारे जो आर्मीज है, इंडियन आर्मी, आर्म फोर्स और नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों मिलकर एक एक्सरसाइज किया, प्रचंड प्रहार और पूर्वी प्रहार अरुणाचल में। कहाँ पे ये हुआ है, तो ये एलओसी के नजदीक हुआ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने ये अभी ये एक्सरसाइज हुआ है। बुद्धा धम्मा, बुद्धा धम्मा कल्चरल नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अभी उसका मीटिंग हुआ है, कॉन्क्लेव हुआ है, अभी हाल में ही ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इसमें क्या बात किया गया है, तो जो आईबीसी है, इंडियन बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, जो आईबीसी है, वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कोलैबोरेशन करके एक 2 डेज इंटरनेशनल कॉन्क्लेव मतलब मीटिंग ऑर्गेनाइज अभी किया है, और उसी मीटिंग का नाम दिया है इन लोगों ने बुद्धा धर्मा एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अभी हाल में एक बुक आया है, कारगिल वॉर, हाल में एक बुक आया कारगिल वॉर ए टर्निंग पॉइंट, जो कि अरुणाचल गवर्नर ने रिलीज किया है, और इसका जो इनका जो राइटर है वो आपका एम बी रविंद्रनाथ है, जो शायद कर्नल थे। फिर देखिए, दरांग आसम और दिबांग वैली में अरुणाचल का बेस्ट इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड ड्रग एब्यूज अभी हुआ है। तो चाइल्ड ड्रग एब्यूज से अभी अभी देखिए, हमारा झारखंड में ही अभी बहुत सारे स्कीम्स निकले हुए हैं तंबाकू से छुटकारा पाने के लिए। अभी हाल में मतलब जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी से ही तंबाकू और फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स का सेवन करने लगते हैं, तो उनको हटवाने के लिए अभी कि आने वाले टाइम पे हमारा झारखंड आने वाला पंजाब ना बन जाए, पंजाब
देखा होगा आपने, पंजाब में बहुत पहले नशा का चीज चलता था। जो भी बच्चे थे वो नशा करके ही वहां पे सारा बर्बाद हो जाते थे, तो उस वजह से झारखंड में बहुत सारे स्कीम्स चला रहे हैं अभी। और अभी चाइल्ड ड्रग अब्यूज से आपका आसाम का दरांग और अरुणाचल का दिबांग वैली भी अभी सुधरा है। हाल में ही वायु वीर विजेता कार रैली हुई है, ये अलग है, अलग पॉइंट है ये। वायु वीर विजेता कार रैली हुई है, ये थर्सिस लद्दाख और तवांग अरुणाचल में हुआ है, राजनाथ सिंह इसको करवाया है। तो वीर वायु विजेता कार रैली क्या है? तो वीर वायु विजेता कार रैली जो है आपका, ये आपका ऑनर देना है इनका। इसका मकसद क्या है? ऑनर टू एयरफोर्स को ऑनर देना, और जितने भी यूथ है, यूथ को आर्म फोर्सेस के लिए प्रिवेंट करना, इनकरेज करना। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, द पीएम लेड द फाउंडेशन ऑफ द हाइड्रो प्रोजेक्ट। दिवांग हाइड्रो प्रोजेक्ट का फाउंडेशन अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने डाला है। नेक्स्ट हमारा है अरुणाचल पब्लिक एग्जाम बिल। अभी देखिए पेपर लीक का मामला तो बहुत ऐसे ही बढ़ रहा है, हर अब कोई भी स्टेट देख लीजिए तो पेपर लीक आजकल तो छोटे छोटे क्लास 10th का भी जो मैट्रिक का पेपर होता है वो भी लीक हो जा रहा है। तो उसी से टैकल करने के लिए अरुणाचल पब्लिक एग्जाम बिल आई है, जो वहाँ के पेपर लीक के मामला को देखेंगी और उसको कम करेंगी, कैसे कम कर सकती है वो ये बिल देखेंगे। और बिहार में भी ये आ रहा है अभी। ऐसे तो सारे स्टेट्स में नॉर्मल ही हो गया आजकल पेपर लीक का मामला। नेक्स्ट हम लोग सिक्किम देखते हैं। सिक्किम में देखिए इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर अभी सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में सिक्किम का इनोग्रेट हुआ है, और इसको इनोग्रेट किया है यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री राजीव रंजन ने। और ये जो सिक्किम है आपका, ये फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। सिक्किम अभी 20% पुलिस सीट रिजर्व कर दिया अग्निवीर के लिए। अग्निवीर स्कीम जो है, अग्निवीर स्कीम क्या था? तो अग्निवीर स्कीम जो है 4 इयर्स के लिए यूथ को एज ए आर्म फोर्सेस के लिए ज्वाइन करवाते थे। आर्म फोर्सेस हो गया, एयरफोर्स हो गया, आपका नेवी के लिए, तीनों फोर्सेस के लिए हमारे ज्वाइन करवाते थे। और इसमें क्या होता था कि 4 साल के बाद सेवा निधि पैकेज मिलता था इनको, जो भी पैकेज है 4 साल के बाद। और जो भी उनका बैच होता था, जैसे जैसे फर्स्ट बैच में जो गए हैं, तो उनमें से 25% अग्निवीर को परमानेंट आर्म फोर्सेस या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स में ज्वाइनिंग हो जाता था। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो लीडर है प्रेम सिंह तमांग, यही अभी सिक्किम के सीएम है। इन्होंने अभी रिक्वेस्ट किया है कि जो सेंटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि जो माउंट कंचनजंगा का स्केलिंग होता है उसको रोकने के लिए, बैन करने के लिए, जो नॉर्थ नेपाल से आपका होता है। तो नेपाल जैसे ये हमारा सिक्किम है, इस साइड पे नेपाल है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कंचनजंगा है, यहाँ पे कंचनजंगा माउंटेन है। तो सिक्किम ने अभी किया है कि नेपाल से इधर से जो माउंटेनर्स माउंटेनिंग करते थे, ऊपर जाते थे, माउंट क्लाइंबिंग करते थे, तो उसको रोकने के लिए सेंटर से बात की गई है। उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले जो ईस्ट साइड है, इस साइड यहाँ पे माउंटेन है, तो उससे पहले भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया था। तो ईस्ट साइड जो है, इस साइड माउंटेन कंचनजंगा का, और आपका नॉर्थ साइड, पीछे का साइड, इस साइड, दोनों साइड को बैन किया गया है। सेंट्रल ने बैन कर दिया है, लेकिन अभी फिर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आपका जो नेपाल साइड से है, वेस्ट साइड जो कंचनजंगा का है, उस साइड से जो माउंटेन क्लाइंबिंग हो रहा है उसको रोकने के लिए। क्यों रोकने के लिए? क्योंकि जो कंचनजंगा है वहां पे, कंचनजंगा में वो लोग एक तरह से उनका ट्रेडिशनल
और रिलीजियस पर्पस के लिए उन लोग कंचनजंगा को पूछते हैं और उस पे नहीं चढ़ने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। केचनो-पलारी वेटलैंड, केचेंगो-पलारी है, जी है। केचेंगो-पलारी वेटलैंड और लेक जो है also कॉल्ड विसिंग लेक, इसका एक और नाम है विसिंग लेक। इसको फर्स्ट रामसर साइट ऑफ सिक्किम बनाया गया है। तो रामसर साइट जो है सिक्किम का पहला रामसर साइट बनाया गया है, इससे पहले कोई भी रामसर साइट नहीं थे सिक्किम में, इसको फर्स्ट रामसर साइट बनाया गया है। अभी तिब्बत में ब्राउन बियर जो है, तिब्बतियन ब्राउन बियर जो कि एक इंडेंजर्ड स्पेसिस है, इसको बनाया गया है क्योंकि इसका प्रोडक्ट इसको बहुत कम वहां पे अभी देखा जा रहा है और इसीलिए इसको इंडेंजर्ड स्पेसिस में डाला गया है। सोनम होसार का है अभी फेस्टिवल है जो नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग तीनों जगह पे मनाया जाता है, सोनम होसार। और इसको जो तिब्बतियन ब्राउन बियर है, इसको अभी हाल में फर्स्ट टाइम सीन हुआ है। फर्स्ट टाइम देखा गया है अभी सिक्किम में, ऐसे इंडेंजर स्पेसीज ही है वो, उसको फर्स्ट टाइम देखा गया है अभी हाल फिलहाल में। ये फेस्टिवल आपका नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग में मनाया जाता है, सोनम होसार। एक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी हाल में ही ओपन किया गया है, कहाँ, गैंगटॉक सिक्किम में और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ये दोनों जगह पे अभी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है। पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन, इससे पहले सिक्किम में रेलवे स्टेशन भी नहीं था, तो जो पीएम मोदी अभी उसको बनाने की बात की गई है। और स्टेशन कहाँ पे, तो रंगपो, रंगपो में बनाने की बात कही है। सिक्किम एज द ओनली स्टेट विदाउट अ रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, सॉरी, रेलवे, बिना रेलवे लाइन का पहला ऐसा स्टेट था सिक्किम, अब लेकिन वहां पे रेलवे स्टेशन बनाने की बात की गई है। रेड पांडा, रेड पांडा प्रोग्राम के तहत दार्जिलिंग पडमाजा पडमाजा नायडू हिमालयन जू है, उसको सेलेक्ट किया गया है किसमें, तो वाजा फाइनलिस्ट के तौर पे। वाजा में 2024 का वाजा कंजर्वेशन अवार्ड जो होता है, वाजा होता है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम। तो वाजा कंजर्वेशन अवार्ड में 2024 का एज अ फाइनलिस्ट दार्जिलिंग पद्माजा नायडू हिमालयन जू को सेलेक्ट किया गया है। और इसमें क्या है, इसमें रेड पांडा बहुत फेमस है, और रेड पांडा अल्सो लेसर पांडा भी बोलते हैं रेड पांडा को, और रेड पांडा आपका सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है। इंस्पायर प्रोग्राम, इंस्पायर प्रोग्राम क्या है, इसको वर्ल्ड बैंक एसोसिएट कर रहा है इस प्रोग्राम को। इसका काम क्या है, इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड यूथ को, जो नॉन फार्म सेक्टर में उनको बढ़ावा देना। तो इंस्पायर का क्या होता है फुल फॉर्म, इनोवेशन इन साइंस, इनोवेशन ऑफ साइंस एंड परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ये जो इंस्पायर प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक एसोसिएट करता है इसको, और इसको इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ वुमेन और यूथ, जो नॉन फार्म सेक्टर में, उसको बूस्ट करना इसका काम है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और इसको कौन देखता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर ये स्कीम आती है, ये प्रोग्राम। पीएम मोदी एड्रेस सिक्किम एट 50 प्रोग्राम अभी पीएम मोदी एड्रेस किया है, यह गैंगटॉक में हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पीएम मोदी। अभी बहुत सारे मीटिंग है जो कोरोना के टाइम में ऐसे
पीएम मोदी स्टार्ट किए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराना, उसके थ्रू ये सारा प्रोग्राम और जो भी इनॉग्रेशन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही करते हैं वो। तो उसका थीम क्या है, जो सिक्किम एट 50 है, उसका थीम क्या है, तो प्रोग्राम्स मीट पर्पस वेयर प्रोग्राम्स मीट पर्पस एंड नेचर न्यूट्रियस ग्रोथ एंड नेचर न्यूट्रियस ग्रोथ। सिक्किम अभी हाल में ही सागा दावा, एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, उसको सेलिब्रेट करेगा। सागा दावा क्या है, तो आपका महायान बुद्धिस्ट जो होते हैं, महायान बुद्धिस्ट जो होते हैं उनका एक बहुत मेजर फेस्टिवल है। और सिक्किम हाई कोर्ट इंट्रोड्यूस अभी मेंस्ट्रुअल लीव, सिक्किम हाई कोर्ट ने अभी किया है। ये हाई कोर्ट फर्स्ट ऐसा हाई कोर्ट है जो आपका मेंस्ट्रुअल लीव देगा। वो अभी सिक्किम हाई कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है ये पॉलिसी, जैसे वुमेन एम्प्लॉय के लिए, वहाँ के जो कोर्ट के वुमेन एम्प्लॉयज हैं, कोर्ट के जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। जीआई टैग जो है, जीआई टैग एक डेले चिली है, डेली चिली। तो इसको अभी एक्सपोर्ट किया गया है कहाँ से, सिक्किम से सोलोमोनो आइलैंड में। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस अभी हुआ है, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 का गैंगटॉक में हुआ है सिक्किम में। जनरल उपेंद्र द्विवेदी लॉन्च किए हैं अग्निशास्त्र, इसी आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में अग्निशास्त्र लॉन्च किया है किसने, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। ये क्या है, ये एक मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है, इसको ही अभी लॉन्च किया अग्निशास्त्र। अग्निशास्त्र क्या है, मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है। और पार्टनर स्टेट आप लोगों ने कल प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड का बहुत मेजर फेस्टिवल है, और अभी सिक्किम भी इसका पार्टनर बना है हॉर्नबिल फेस्टिवल का। गैस्ट्रोडिया इंडिका एक न्यू ऑर्चिड स्पेसिस है जो कि सिक्किम में मिला है, पाम बोनिलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फार्म फार्म बोलिनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिक्किम में, वहां पे अभी एक न्यू ऑर्चिड मिला है, गैस्ट्रोडिया। अभी ऑपरेशन सद्भावना ऑपरेशन सद्भावना हुआ है, ऑपरेशन सद्भावना भी हुआ है हाल में ही। इंडियन आर्मी नॉर्थ सिक्किम रिमोट कम्युनिटीज को सपोर्ट करने के लिए अभी ऑपरेशन सद्भावना किया है। ऑपरेशन सद्भावना का एक और नाम है आपका ऑपरेशन ऑपरेशन गुडविल। सिक्किम अभी एमपीसी में टॉप किया है। एमपीसी क्या है, तो आपका मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें अभी सिक्किम टॉप पे है। सिक्किम इम्प्रोज टूरिस्ट फी ₹50 पर पर्सन, अभी सिक्किम पर पर्सन टूरिस्ट फी बढ़ा दिया है, उसका रेट तय किया अभी ₹50 पर पर्सन।
यहाँ हम लोग देखते हैं ये कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा जो है आपका वर्ल्ड का हर लार्जेस्ट माउंटेन है। और फर्स्ट और सेकंड कौन है, तो फर्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट और सेकंड है, K2, माउंट एवरेस्ट K2। और थर्ड जो लार्जेस्ट है वो कंचनजंगा है। तो माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या है, तो माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8849 मीटर। ये सबसे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। और जो वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है वो K2 है। K2 आपका काराकोरम रेंज में है K2। और K2 का जो हाइट है 8611 मीटर। और जो थर्ड लाइस्ट आपका कंचनजंगा है इसका हाइट है 8586 मीटर। 8586 मीटर। तो सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन हो गया, माउंट एवरेस्ट। इसका हाइट देख लीजिएगा, हाइट बहुत बार एग्जाम में पूछता है 8849 मीटर। सेकेंड जो है आपका K2 है 8611 मीटर। और जो थर्ड लार्जेस्ट आपका कंचनजंगा है ये 8586 मीटर। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग साउथ इंडिया का करंट अफेयर्स देखना स्टार्ट करेंगे, स्टेट बाय स्टेट, साउथ इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं सबका। तो ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे स्टेट बाय। चलिए, थैंक यू।